हेलो टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ व्हाई 90% ऑफ द डाइट डोंट वर्क एंड व्हाई 90% ऑफ द पीपल फेल टू फॉलो द डाइट or the regime that they have promised certainly in some occasion or New Year resolution. So let me discuss about the 5 major points why 90% of the people are not adhere to the diet and why they fail. Number 1, setting unrealistic expectation. आपने सालों का जो अब्यूज किया है आपकी बॉडी के साथ, उसको अगर आप कुछ क्विक फिक्सेस के साथ फिक्स करने जाएंगे या बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ वेट लूज करने जाएंगे, सपोज आपको 15 केजी वेट लॉस करना है और अगर आप चाहेंगे कि मैं एक मंथ में ही 8 से 10 किलो वजन कम कर लूं, बेशक आप कर सकते हैं, बट आप क्या यूज कर रहे हैं ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज इस तरह की एग्रेसिव डाइटिंग में आप वाटर लूज करते हैं मसल्स का और उसकी वजह से आपका बॉडी का वेट तो कम दिख जाता है आपकी वेइंग स्केल पे, बट आपका जो फैट का जो रेशियो है, आपका फैट परसेंटेज है विसरल और टोटल बॉडी वेट का, वो सेम रहता है। So you are causing more damage by following such kind of aggressive diets. Number 2, restrictive nature. Because food industry में बहुत सारे health professionals हैं जो weight loss के programs लेकर आते हैं और जो दावा करते हैं कि हम लोग एक महीने में 5 किलो 7 किलो या more than that कम कर लेंगे, बट वो सब करने के लिए उनको कुछ फूड को बिल्कुल डाइट से हटाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग। सो या तो वो आपका ब्रेकफास्ट स्किप करा देंगे या आपका डिनर स्किप करा देंगे या समटाइम्स वो एक पूरे फूड कंपोनेंट को ही हटा देते हैं। इधर इट कैन बी कार्ब्स जस्ट गेट आउट ऑफ योर डाइट और इट कैन बी जस्ट रिमूवल ऑफ फैट फ्रॉम योर डाइट। तो व्हाट हैपन, आवर बॉडी नीड्स certain enzymes to function well to metabolize our food and अगर हम किसी भी food component को हटा देंगे तो it will interfere in the digestion process, assimilation process as well as the metabolism process. So it is very much needed for you people to understand that आप weight तो कम कर लेंगे restrictive eating की वजह से, but you will cause more damage to your body. Number 3, लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो जब इस तरह की रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग में आप घुसते हैं तो सस्टेनेबल नेचर नहीं होता इन डाइट्स का। व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपन, जब हम इस तरह की रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स फॉलो करते हैं तो हम कुछ महीने या कुछ दिन तो मोटिवेशन के कारण वो डाइट अडॉप्ट कर लेते हैं, बट जैसे ही टाइम बीतता जाता है वी फील मोर एंगर, एजिटेटेड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज वी आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द फूड। और जब हमें हमारे फेवरेट फूड से डेप्रिवेशन मिलता है देन वी एंड अप ईटिंग मोर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट सच अनसस्टेनेबिलिटी डोंट वर्क ऑन अ लॉन्गर वे। नंबर 4, इमोशनल ईटिंग। जब अनसस्टेनेबिलिटी डाइट में आएगी तो व्हाट द क्लाइंट विल डू, वो बिंज ईटिंग करेगा अपने फेवरेट फूड पे। जो डाइट वो ले रहा है उसका दुगना खाना शुरू कर देगा एंड ही विल लैंड अप इन वेइंग मोर। तो जो घटाया है उससे डबल स्पीड पे वो वेट वापस से गेन कर लेगा। सो इट इज वेरी important to understand that mindset plays a very important role in your weight loss journey. So जब हमारे emotions कंट्रोल में नहीं है तो हम लोग एक डाइट से दूसरी डाइट पे, दूसरी से तीसरी डाइट पे स्किप करते रहेंगे और इस विशियस साइकिल में घूमते रहेंगे एंड विल सी कि हम लोग ने इतना एफर्ट किया एंड व्हाई वी आर नॉट सीइंग द रिजल्ट। नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और सपोर्ट। हम लोग गूगल से, चैट जीपीटी से या दूसरे कहीं से भी डाइट तो निकाल लेंगे या किसी और की डाइट फॉलो तो कर लेंगे, बट जब हमें कोई ये बताने वाला नहीं है कि अभी इस वीक हमें कितनी कैलोरीज लेनी है या किस तरीके से हमें हमारे पोर्शंस को डिजाइन करना है,
किस तरीके से हमको हमारी मील्स को बैलेंस बनाना है ताकि हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो, तो ये विशियस साइकिल ऑन ऑफ चलता रहेगा और वेट लॉस भी होगा, बट दुगनी गति से वेट गेन भी होगा। और इन सारी चीजों की वजह से आप अगेन उस ट्रैप में आ जाओगे जहाँ पे यू विल बी लैंड अप इन अ स्टक मोड कि कहाँ से शुरू करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कि in case of losing weight, you need to have a strong mindset. And if you are looking for an accountability partner, then we are here to help you. So DM us for more information. Thank you.